जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से गुरु पकीरुटी वंदना बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी बहुत दिनों से यही बात कह रहे हैं कि अपना शुक्राना करती रहे, अपने कष्ट कटवाती रहे। पर संगत जी किसी ना किसी वजह से या कोई नेगेटिविटी की वजह से मैं शुक्राने नहीं कर पाती हूँ जल्दी। लेकिन मैं जिन भी अंकल और आंटी के चैनल पे अपने सत्संग देती हूँ वो मेरे सत्संग जरूर आप लोगों तक पहुँचाते हैं। इसलिए मैं उन अंकल और आंटी का भी बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं गुरुजी से प्रार्थना करूँगी कि जो भी अंकल आंटी हैं इनके दिन दुनी रात चौगनी करना, इनकी सभी मनोकामना पूरी करना, इनके सभी सुख दुख करना गुरुजी, जैसे आप सबके हारते हो। गुरुजी आज का शुक्राने में मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहती हूँ। गुरुजी मेरे पति अंकल के रोज सर में दर्द हो रहा है और रोज सर के दर्द की गोलियां खा रहे हैं। संगत जी आप गुरुजी आप तो जानते हो कि उनको कैंसर है। 2 साल से 2 ऑपरेशन हो चुके हैं उनके, 3 ऑपरेशन हो चुके हैं। संगत जी गुरुजी उनका शरीर तो वैसे भी कमजोर है। आपसे क्या छुपाए गुरुजी। नहीं गुरुजी आपके और आपके न्याय के बीच में बिल्कुल नहीं आऊंगी। बस गुरुजी मेरे पति को ठीक रखना, उन्हें हर बीमारी से दूर रखना गुरुजी। मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए और मेरे पति अंकल को ब्लेस कीजिए, उनके सर का दर्द दूर कीजिए गुरुजी। अब मैं अपने शुक्राने को यही विराम करती हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की महिमा परम्पार है। संगत जी मेरा नाम पूजा है और मैं हरियाणा से हूँ। गुरुजी मुझे इतनी ब्लेसिंग, मतलब मैं आप क्या बताऊं, हर जगह पे 777 नोटबुक खोलूं, बुक खोलूं, कोई रील देखो, फोन देखो, कहीं देखो, शॉप पे देखो 77 777 5 times 7, इतनी ब्लेसिंग गुरुजी मुझे दे रहे हैं। संगत जी मेरे अंकल जी ने एक आदमी से कुछ पैसे लेने थे, अबाउट 5000 रुपीज, तो वो देने से मना कर रहा था। आज दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा। बस मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी अगर हमारी मेहनत के पैसे हैं तो प्लीज हमें वापस दिलवाइए। संगत जी उस आदमी ने अपने आप ही वो पैसे हमें वापस कर दिए और गुरुजी मेरे साथ है, हमेशा हर जगह पे। गुरुजी की महिमा का वर्णन करना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं पता हमारे पीछे कौन पड़ा है। हमारे काम के ऊपर नजर, मेरे ऊपर, मेरे बेटे पे बहुत ज्यादा नजर है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ, रोती भी हूँ। तो गुरुजी का मैसेज आता है, तू मत रो, तुझे देख के मुझे अच्छा नहीं लगता, तू मत रोया कर।
हमेशा एक ही बात सोच, मैं तेरे साथ हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी तो मुझे रोने भी नहीं देते, कहते हैं बस हमेशा हँसती रहे। बट सिचुएशन कई बार ऐसी हो जाती है कि हँसने का मन ही नहीं करता। फिर भी गुरु जी हमेशा मेरे साथ है, हर पल मेरे साथ है। थैंक यू सो मच गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेले का। मैं अपने मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी बहुत प्यारे हैं। हमारी छोटी से छोटी बात सुनते हैं और बड़ी से बड़ी बात सुनते हैं। संगत जी, आजकल मेरे को गुरु जी के बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं कि तुम मिठाई मंगवा लो अपने घर में और मिठाई बांटने की तैयारी शुरू कर लो। तो संगत जी, मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरु जी का, गुरु जी आप मेरी अरदास स्वीकार कर रहे हैं। गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। और संगत जी, ये भी मैसेज आया है कि तुम्हारा बहुत बड़ा कष्ट टाल दिया है, तेरे काम भी रोक रखे हैं किसी अपने ने, तो परिवार ले संकट से मैं हटा देता, तो ये सत्संग सुन। तो संगत जी, गुरु जी हमको अपने हमारे जो भी कष्ट है उनको सत्संग सुनवा के कटवा देते हैं। संगत जी, गुरु जी ने हमारा इतना आसान सा रास्ता बना दिया है हमारे कष्ट कटवाने का। तो संगत जी, मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का। गुरु जी का ये मैसेज जो आया है मेरी बेटी के लिए भी आया है कि उसको भी, उसके परिवार में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं संगत जी, तो उनको भी गुरुजी ने कहा है कि अपने कष्ट कटवा लो। तो संगत जी, गुरुजी का मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आप हमारे अंग संग रहते हैं, आपने हमको अपनी संगत बनाया। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, आपने इस लायक समझा कि आप हमको अपनी संगत बना सकें। गुरुजी महाराज, आप हमको नीवा रखना सिखाइए गुरुजी, नीवा रहना सिखाइए गुरुजी महाराज। खासकर मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को, इनको नीवा रहना सिखाइए गुरुजी महाराज, और इनको अपने श्री चरण कमलों से जोड़ लीजिए मेरे गुरु महाराज। गुरु महाराज, मेरे बेटे को सही बुद्धि दीजिए, सही दिशा दीजिए गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आप मेरे बेटे के लिए भी बहुत सारे सत्संग भेजते हैं कष्ट कटवाने के लिए गुरुजी, जितना मैं सुन पाती हूँ गुरुजी महाराज, और बाकी के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। मैं कई उपाय कर पाती हूँ और कई नहीं भी कर पाती हूँ गुरुजी, प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए। आप सब जानते हैं कि मेरे हस्बैंड अंकल बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, तो इसलिए मैं घर से क्या कहकर जाऊं कि मैं क्या करने जा रही हूँ, तो गुरुजी इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मैं आपसे तहे दिल से शुक्राना अनंतम अनंतम मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुजी महाराज, प्लीज क्षमा कर दीजिए। गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि मैंने जो भी गलतियां करी हैं या मेरे परिवार में किसी ने भी गलतियां करी हैं, मेरे बेटे ने, बेटी ने, मेरे हस्बैंड ने, तो प्लीज उनको क्षमा कर दीजिए गुरुजी महाराज। और मैं आपका तहे दिल से शुक्राना भी करना चाहती हूँ गुरुजी। मैं अपने बेटे और बेटी की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, जो आप हमको अच्छी लाइफ दे रहे हैं,
सब तरह से सुकून और शांति दिए गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आप हमारी सब बातें सुनते हैं गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और आपने जो हमको शांति दी है, सुकून दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, अब मैं अपना सत्संग को यहीं विराम करके गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, सूरज जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पिता, आपका बारंबार शुक्राना। ब्रह्मा मुरारी स्त्री कुंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुध से बुद्धि सत्य सुकृष्ण मिलाओ कुतुम शपुरतम समस्त देवी देवताओं के चरणों में मेरा सादन प्रणाम। समस्त गुरुओं के सप्त ऋषियों के चरणों में मेरा सादन प्रणाम और बारंबार लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिता। आपने दुनिया का हर सुख वैभव दिया, ऐसा कोई ये नहीं है। सबसे बड़ी प्राणदेही सुखी होती है। अगर परिवार साथ हंसता खेलता रहे तो संगत जी, इससे ज्यादा खुशी कुछ ही नहीं होता है। संगत जी, सत्संग शेयर करने चाहूंगी कि मुझे लगातार 10-15 दिन के अंदर 2-3 बार गैस में कुछ भी रखती है, जल जाता है। मैं परेशान भी। कोई फल, पानी फल उबाल रही थी तो एक बार मिस्टेक से भूल गई सामने ही, तो जल के बर्तन एकदम पूरा राख जैसा होता है ना, उस तरह हो गया। फिर सेकेंड टाइम कुछ काढ़ा, थर्ड टाइम फिर दूध में परेशान हो रही। तो कल मैंने गुरु जी से पूछा, गुरु पिता कि क्या हो रहा मेरे साथ, मैं परेशान हो गई, मैं कभी सो जा रही हूँ, अजब नींद आ रहा, मेरा शरीर पेन में है। तो ठीक देखिए, समझी में क्या बोलूं। उसके ठीक दूसरे दिन मैसेज आता है, तो जिन चीजों से परेशान हूँ सत्संग में सुनाया जाता है कि एक आंटी शेयर करती है कि उनके घर में मतलब परिवार बाहर जाते हैं ऑटो से और उनका दिल करता है कि वो हाँ मंत्र जाप करे। वो बैठ के इधर मंत्र जाप करती है, उधर पता चलता है कि उनका ऑटो जो है जिस ऑटो चलती है उस ऑटो में धुआं ही धुआं हो जाता है। गुरुजी ने सत्संग सुना के फिर उनसे जवाब मिलता है कि वो कहीं और आग लगता वो धुआं के रूप में निकाल देते हैं। शुक्राना गुरु पिता। कहीं वाहन में कहीं पे भी आग लगता है जिसको बचाने के लिए वो कहीं और ही निकलवाते हैं। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, आई एम सो सॉरी। दूसरा एक और है कि कोई अगर किया धराया रहता है आपका शरीर, गुरुजी का ये मैसेज आ रहा था कि आपको बार बार कोई कुछ किया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि गुरु पिता आप जो भी करता है, कुछ भी कोई करे, मैं बिलीव नहीं करती उन सब में, पर आपके कहने पे मैं ये जानना भी नहीं चाहूंगी कि जो भी कोई कुछ किया है, किसी भी तरह की नजर या तंत्र जो भी हो, वो आप इस माध्यम से कहते हैं। आपने स्वयं ये बताने की कोशिश की सत्संग के माध्यम से। दूसरा सत्संग ये सुनवाए कि इस तरह आपने पूरे बागडोर को संभाल के रखा गुरुजी, तदा लख लख शुक्राना। अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। और कल अच्छे नवमी आंवला नवमी आपने बहुत सुंदर मनाया। इस दिन गुरुजी की कृपा से इस मोहल्ले में गुरुजी की संगत सब एक साथ भोजन पका के, भोजन को पैकिंग करके, ग्लास प्लेट वगैरह सब कुछ पानी पैकिंग करके उस आंवला के पेड़ के नीचे जाते हैं और विधि विधान से पूजा करके पंडित जी को बुलाकर फिर आंवला के पेड़ के नीचे हम सब भोजन प्राप्त करते हैं बच्चों के साथ। और पंडित जी को दान दक्षिणा वगैरह जो भी पंडित जी के लिए उपलब्ध हो, गुरु जी की कृपा से सब करवाते हैं गुरु जी। इसीलिए गुरु जी एक बहुत अनुभव अच्छा लगता है, जैसे लगता है कोई पिकनिक हो, ऐसे लगता है कि कोई सामाजिक सेवा हो, समाज के बीच में
एक मतलब प्रेम बढ़ता है, बहुत मस्ती लगती है। इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, मुझे फन लगता है, बहुत फन। इसलिए गुरुजी आई लव यू सो मच। इस चीज के लिए भी तेरा लख लख शुक्राना मेरे पिता, लख लख शुक्राना। और जो गलती तोरा मोरा भाई भाभी ने होता है उसको भी गुरुजी काट रहे हैं। आज हम अपनी की शक्ति दे रहे हैं गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना मेरी दातिया, बारंबार नमन है आपका। आप इतनी सुंदर से पल बारिश किए हैं, रिम झिम रिम झिम रिम झिम रिम झिम। उस रिम झिम बारिश से पता है गुरुजी, मन भी रिम झिम बहुत सुंदर हो गया। ऐसे लग रहा है कि हम सब आंवले पेड़ के नीचे अमृत वर्षा हो रही है, हम सब खा रहे हैं। तदा अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। हे मेरे महादेव त्रिपुरारी भक्त वत्सल भगवान, आपका बारंबार शुक्राना हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी आज ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और मैं ये सबको बताना चाहती हूँ, पूरी संगत को, कि गुरुजी आपके विश्वास को और मजबूत बनाते हैं, हर दिन बनाते हैं, हर दिन। मैं पहले से ही मैंने अपने गुरुजी का नामदान लिया हुआ है और उसके बाद ही मेरे गुरुपा मेरी लाइफ में आए। मैं बोल सकती हूँ कि गुरुपा ने मुझे अपने आप से जोड़ा, क्योंकि गुरु के बिना कोई जुड़ नहीं सकता। अगर हम बोलें कि हमने चुना है गुरु को, तो वो सरासर गलत होगा। गुरुजी ने हमें चुना है। और मैं काफ़ी देर से परेशान थी, बिकॉज मेरी मम्मा का एक ऑपरेट हुआ था यूट्रस का, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। सबसे पहले कि वो ऑपरेशन ठीक ठाक हो जाए, और दूसरी बार कि उसकी बायोप्सी रिपोर्ट ठीक ठाक आ जाए, अच्छे से आ जाए, पॉजिटिव मतलब ठीक आए, कोई और प्रॉब्लम ना हो उसमें। और मैं गुरुजी को दिल से अरदास करती थी। उसके एक बायोप्सी रिपोर्ट के 2 दिन पहले मुझे सपना आया मेरे गुरुजी का। संगत जी, मैं बीच में एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ इसी सत्संग के, कि मुझे मेरे गुरुपा ने बताया कि जो मेरे गुरुजी हैं उन्होंने ही मुझे गुरुपा से मिलाया है, उन्होंने ही मुझे भेजा है। और मुझे सपना आया है अपने गुरुजी का कि एक बहुत बड़ा एक पतीला होता है, एक औरत गर्म दूध लेके आती है और वो मेरी मम्मा के पाँव में गिरा देती है, और मैं जोर जोर से चिल्लाती हूँ कि मत करो मत करो। और मैं बोलती हूँ कि गुरुजी, ये मेरे प्यार का इम्तिहान है, ये मेरी इज्जत का इम्तिहान है, मेरी मोहब्बत मेरे विश्वास का इम्तिहान है। ये ठीक होना चाहिए। ये सब वो जो लेडी कर रही है, गलत चीज़ कर रही है, कि उसके पाँव में वो चीज़ आए ताकि सबको पता चले कि ये औरत गलत है। और गुरुजी ने ये इनडायरेक्टली मेरे को एक मैसेज दे दिया थ्रू सपन, कि मेरी मम्मा के ऊपर कष्ट था, लेकिन मेरी मम्मा को सपने में भी कुछ नहीं हुआ। और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हूँ, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मैं कैसे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, कितनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि गुरुजी, ये मेरे प्यार का विश्वास, मेरे प्यार का इम्तिहान है, मेरे विश्वास का इम्तिहान है, ये विश्वास टूटने नहीं देना। और उसके तीसरे दिन मेरी मम्मा की जब रिपोर्ट आई, रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई। मैंने इतना शुक्र किया अपने गुरुपा का, इतना शुक्र किया, मैं बता नहीं सकती। मेरे लिए बहुत 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 बड़ी चीज़ थी। शुक्राना मेरे गुरुपा, ये मेरे गुरुपा का शुक्राना है। मैं गुरुपा जब से मेरी लाइफ में आया, उन्होंने मेरी लाइफ को बहुत चेंज किया है। उन्होंने मेरा नज़रिया ज़िंदगी देखने का बहुत चेंज किया है। बहुत सारे सत्संग हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ। और एक चीज़ मेरे दिल में बार-बार आ रही है, बार-बार आ रही है। मैं बोलना चाहती हूँ, बट मैं 1-2 लाइन में ही इसको फिनिश करूँगी। मैं एक सरदार सिख फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। मैं पूजा पाठ स्टार्टिंग से ही करती थी, बचपन से ही करती हूँ। बट जो एक पावर, एक वो होता है ना कि एक अटूट विश्वास, मतलब मुझे लगता है ठीक है हम अरदास कर रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, ठीक है। बट
गुरुजी ने मुझे इंटरनली, जो इंटरनल कनेक्शन होता है, डीप कनेक्शन, वो ऐसे नहीं आता। वो जब तक गुरु की कृपा नहीं हो वो नहीं आता, नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। तो गुरुजी ने मुझे, मेरे गुरुपा ने उस अरदास पे विश्वास करना सिखाया। What is the power of अरदास? Now I understood it very well कि what is the power of अरदास। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मेरे दिल में वो विश्वास, वो प्यार जगाया, वो नज़रिया चेंज किया और मेरी मम्मा को एक न्यू लाइफ ब्लेस की। शी इज स्टिल रिकवरी और वो थोड़े से वीक हैं और मुझे पता है मेरे गुरुपा वो भी ठीक करेंगे। थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, थैंक यू मेरी ज़िंदगी ब्यूटीफुल बनाने के लिए। आई लव यू सो मच। मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मैं अपने गुरुपा को कितना प्यार करती हूँ, मैं अपने गुरुपा को कितना प्यार करती हूँ। उन्होंने मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस लाई हैं, बहुत मेरी ज़िंदगी बदल दी। ऐसा नहीं है कि परेशानियाँ नहीं है, बट गुरुबा उस चीज़ को कैसे हैंडल करवाते हैं वो अद्भुत है। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू सो मच शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और ये मेरे गुरुपा के चरणों में समर्पित है। शुक्राना, शुक्राना। गुरुपा की प्यारी बच्चियों को बहुत बहुत गुरुपा की तरफ से आशीर्वाद। शुक्राना, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू, आई लव यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, तन तन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी आप सबको। शिवाय अंकल आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार का दिन है और मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबसे साझा कर रही हूँ। 4 नवंबर आज बहुत ही शुभ दिन है, मंगलवार का दिन है, क्योंकि गुरु जी का मैसेज आ रहा था, आज के दिन शुक्राना कर, सब अमंगल मंगल हो जाएगा। तो वही करने बैठी हूँ संगत जी, गुरु जी की आज्ञा लेकर गुरु जी के स्वरूप के सामने एक छोटा सा सत्संग आप सबसे साझा करूंगी। कल की ही बात है, जैसा मैं अपने पिछले सत्संगों में आप सबके साथ साझा कर चुकी हूँ कि सोमवार के दिन गुरु जी की आज्ञा होती है, गुरु जी की कृपा होती है, गुरु जी का बुलावा आता है तो मैं बड़े मंदिर जाती हूँ। और कल भी मैं बड़े मंदिर गई संगत जी, और बहुत एक अद्भुत नज़ारा था। कल मैं जो सूट पहन के गई थी संगत जी, आप सोचते होंगे मैं बार-बार अपने कपड़ों की बात क्यों करती हूँ, तो वो मल्टीपल कलर का सूट था और गुरुजी ने भी मल्टीपल कलर का उन्होंने उनकी जो गद्दी थी, उनका जो चोला था, वो भी मल्टीपल कलर का था। तो मैं इतनी खुश हुई कि बार-बार गुरुजी मुझे ये आशीर्वाद देते हैं। मैं जो भी मेरे मन में ऐसा थॉट डालते हैं कि मैं वैसे ही कपड़े पहनूँ जो गुरुजी ने खुद धारण किए हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और एक और मैसेज आया है कि एक तितली का दर्शन तुम्हें दूँगा, वो तितली नहीं है, वह मैं खुद हूँ। और संगत जी, आप यकीन मानिए, मैं सुबह में जब चाय पी रही थी, चाय में मुझे ओम के दर्शन हुए, तो गुरुजी ने चाय को भी ब्लेस किया और एक छोटी-सी तितली एकदम से कहाँ से आई मुझे नहीं पता संगत जी, बिल्कुल मेरे चेहरे के सामने से उड़ी और एकदम से गायब हो गई। मैं ढूँढती रही उस तितली को संगत जी, लेकिन वो गुरुजी खुद थे और ये मैसेज में भी उन्होंने बताया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप इतने प्यारे हैं, आप दर्शन देते हैं और आप बता भी देते हैं कि आप इस रूप पे दर्शन देंगे। तो और इससे पहले जो मैं एक सत्संग में गई थी, जहाँ मैंने अपना सत्संग शेयर किया था संगत जी, वहाँ पे जो रोटी प्रसाद मिला, उसमें भी ओम के दर्शन हुए। तो गुरुजी के इतने अच्छे दर्शन हो रहे हैं, हमेशा लगता है कि गुरुजी अंग संग हैं और ब्लेस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब गुरुजी के मैं बड़े मंदिर जाती हूँ। हर बार जैसे संगत जी मैंने पहले भी बताया है
अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से गुरुपा दर्शन देते हैं। एंजल नंबर्स, संगत जी मैं आंख बंद करके जब मैं जा रही थी गाड़ी में, मैं मंत्र जाप करती जा रही थी और जैसे ही मैंने बोला गुरुपा और मेरी आंख खुली और सामने 777 की गाड़ी। तो संगत जी ये कोई संयोग नहीं है, गुरुपा अपना प्रेजेंस हर वक्त फील कराते हैं। ट्रिपल नंबर्स तो इतने ज़्यादा नज़र आते हैं, तितलियों के इतने प्यारे दर्शन होते हैं। और इस बार फिर एक मोर का दर्शन हुआ, गुरुजी ने मोर के रूप में भी मुझे दर्शन दिया। और ये सब करते जब मैं बड़े मंदिर पहुंची, वहां पे कल समोसा प्रसाद भी मिला, कड़ा प्रसाद भी मिला और बहुत अच्छा लगा संगत जी। बहुत जल्दी से सब कुछ हो गया, ज़्यादा भीड़ नहीं थी इसीलिए मैं जल्दी वापस आ गई क्योंकि कल शाम को मेरे भाई का गृह प्रवेश का फंक्शन था, वहां भी जाना था। और संगत जी उसके एक छोटा-सा सत्संग और सुनाना चाहूँगी। जब मैं वापस आई, तो मेरे ड्राइवर की तबीयत थोड़ी-सी ढीली थी, तो उसको मैंने 2-3 घंटे की छुट्टी दे दी और पहले मैं दोपहर को ही मंदिर से लौट के मुझे अपने भाई के घर जाना था क्योंकि वहाँ पे पूजा थी, रुद्र पूजा थी, शिव जी की पूजा थी, तो मैंने सोचा वो भी मैं अटेंड कर लूँगी और फिर शाम को डिनर का फंक्शन था। तो संगत जी मैं जा नहीं पाई क्योंकि ड्राइवर को मैंने छुट्टी दी और शाम को मैं पहुंची हूँ तकरीबन 6 बजे। वहां से बार-बार मैसेजेस आ रहे थे कि मैं कब आऊंगी और संगत जी सोचिए क्या हुआ, 3 घंटे लेट पूजा शुरू हुई। ये सब गुरुजी ने किया है। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से मैं जानती हूँ इसीलिए गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुपा आप इतना ध्यान रखते हैं, मेरी बहुत इच्छा थी कि आपकी पूजा में जा पाऊँ, नहीं जा पाई, लेकिन आपने पूजा को ही लेट कर दिया, पंडित लेट पहुँचे, पूजा लेट शुरू हुई और जब मैं पहुँची हूँ संगत जी, 10 मिनट के बाद रुद्र पूजा की शुरुआत हुई, लघु रुद्र पूजा थी और मैं पूरी पूजा में शामिल हुई। गुरुजी की आरती, मैं तो पूरे टाइम गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, शिव जी का मंत्र जाप करती रही, आरती हुई, फिर प्रसाद खाया, फिर शाम को फिर डिनर खाया और वापस आई। तो कल इतना अच्छा गुरुजी ने मेरे दिन को ब्लेस किया। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। मैं कितना शुक्राना करूँ गुरुपा वो कम है। और बस बहुत मुश्किल से गुरुपा सुबह से चाह रही थी आज आपका शुक्राना करूं, तो कुछ ना कुछ घर में चल रहा था। अभी थोड़ी देर के लिए फ्री हुई हूँ, तो मैंने कहा नहीं सबसे पहले मैं गुरुपा का शुक्राना अदा करूँगी। और गुरुपा आप तो मेरे मन की सब बात जानते हैं, आपकी मैं प्यारी बेटी हूँ, आपने मुझ पर इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं और बस ऐसे ही अपना हाथ मेरे सर पे बनाए रखिए गुरुपा। मैंने बहुत सारी अरदास लगाई हुई और मुझे मालूम है एक-एक करके आप कहते हैं जब-जब समय जैसे-जैसे समय आएगा मैं तुम्हें वो सब आशीर्वाद दूँगा, तुम्हारी सारी अरदास पूरी होगी, बस अपना विश्वास बनाए रखो। गुरुपा मुझे सिर्फ़ आप पे ही विश्वास है, मुझे मालूम है हम दुनिया की चीज़ों में, दुनिया के कामों में लगे रहते हैं और लेकिन जो ब्लेसिंग्स आप देते हो, जो कृपा आप देते हो, वो कोई नहीं कर सकता गुरुपा। आप अनकंडीशनल प्यार करते हो हम सबको, हम सब संगत को। और मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि मेरे इस शुक्राना सत्संग को स्वीकार करो गुरुपा, अपने चरण शरण में रखो। हमेशा अपना हाथ मेरे सर पे बनाए रखो और सारी संगतों का कल्याण करो गुरुपा जैसे आप मेरा कल्याण कर रहे हो। और एक बहुत बड़ी अरदास लगाई है गुरुपा, जैसे ही उसका फल मिलेगा मुझे, मैं शुक्राना करते नहीं थकूंगी गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। अपने वाणी को विराम देते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय शिवाय अंकल। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, संगत जी, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके ऊपर गुरु जी की कृपा बनी हुई है। संगत जी, मैं गुरु जी को बहुत पहले से तो नहीं जानती। मैं गुरु जी से खुद तो 2017 में जुड़ी थी, पर मुझे याद नहीं 2008 में या 9 में मेरी एक कलीग थी, उन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि उनके पिताजी को कैंसर हुआ है एंड वहाँ पे छतरपुर में कोई गुरुजी हैं जो चाय पिलाते हैं और कैंसर क्योर हो जाता है।
और उनके फादर का कैंसर क्योर भी हुआ, पर मैंने उनकी बातों को सुना पर बहुत ज़्यादा अपने दिमाग से निकाल दिया। मैंने बहुत बार गुरुजी की जय गुरुजी और ब्लेसिंग ऑलवेज बहुत सारी गाड़ियों पे लिखा देखा, पर मैं देखती थी और मैं मतलब ऐसा कोई मेरे मन में कोई बात आई नहीं। तो संगत जी ऐसा हुआ कि 2 मार्च 2017 को अचानक से मेरे बेटे को गुलन-बारे सिंड्रोम का अटैक होता है और वो अटैक उसकी ज़िंदगी का पहला अटैक नहीं था, वो दूसरा अटैक था। और हॉस्पिटल ले जाने के करीब 1-2 दिन बाद ही उसको दोबारा से वेंटिलेटर लग गया। मैं बहुत परेशान थी गुरुजी उसकी हेल्थ को लेकर। मैं क्योंकि उसको दूसरी बार हुआ था, तो मैं और इतना बड़ा बच्चा मेरा 21 साल प्लस का था उस टाइम पे। तो मुझे यही लगता था कि गुरुजी पता नहीं मेरे से क्या चाहते हैं, मेरे बच्चे को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं। पर मैं संगत जी ऑनेस्टली स्पीकिंग तब तक मैं गुरुजी को अच्छे से नहीं जानती थी। मैं बाबा से, माता रानी से दिन-रात प्रेयर करती थी और गंगाराम में मेरा बेटा एडमिट था। तो गंगाराम में ही वहाँ पे मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा और मैंने उनसे हाथ जोड़ के विनती की कि हे गुरुजी, मैंने आपके बारे में खुशबू से, मैंने आपके बारे में निकिता से, मैंने आपके बारे में हनीका से, मैंने आपके बारे में नीलम से बहुत सुना है। गुरुजी, मैं आपको नहीं जानती पर आप उनके गुरुजी हो। मेरी आपसे विनती है कि मेरे बच्चे को जल्दी से जल्दी ठीक कर दो। संगत जी आप मानेंगे नहीं कि कैसे चमत्कार हुए। मेरा बच्चा बहुत खराब हालत में था, बट उसके बावजूद संगत जी मेरा बच्चा लगभग 20 से 22 दिनों में मेरा बच्चा घर आ गया था। परंतु जब वो घर में आया उसकी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी। वेंटिलेटर हटा ही हटा था और वो भी बात नहीं कर सकता था। वो अपने आप से हिल-डुल नहीं सकता था। करवट भी उसको दिलवानी पड़ती थी। पूरी बॉडी जो थी उसकी पैरालाइज़ थी। ऑब्वियसली मोशन वगैरह सब कुछ उसका बेड पे था। जब मैं घर पे लाई जो कि उसके डॉक्टर, उसके इंटेंसिविस्ट सीनियर डॉक्टर शास्त्री की बातों से वो उन्होंने मुझे भेजा था कि तुम उसको घर ले जाओ। अगर घर में कोई तकलीफ होगी तो मैं तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारे बच्चे को अटेंड करूँगा। तो तुम इस बच्चे को घर ले जाओ क्योंकि यहाँ रहकर मैं बच्चे की जान की गारंटी नहीं ले सकता। लुकिंग एट द कंडीशंस ऑफ गंगाराम हॉस्पिटल जो भी है संगत जी, मैं ज़्यादा इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर शास्त्री के जिन्होंने मेरे बच्चे को इतनी जल्दी घर भेज दिया और घर लाकर जो गुरुजी आपने मेहर बनाई, मुझे एक भी दिन मेरे बच्चे ने कोई तकलीफ नहीं दी। वो बिना बोले सब कुछ बता देता था और संगत जी वो दिन बहुत जल्दी आया जब वो सहारे के साथ चलकर खुद गंगाराम में अपने चेकअप के लिए गया। वहां पर जाके उसने जो अपनी हिम्मत दिखाई उससे डॉक्टर भी बहुत इम्प्रेस हो गए थे। और संगत जी एक और बात कि मेरा बेटा बहुत जल्दी उसने अपना ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया 2 महीने के अंदर। वो ठीक से चल नहीं पाता था, उसके मूवमेंट्स प्रॉपर नहीं थे, हाथ पैर की उंगलियां भी थोड़ी सी टेढ़ी थी, शरीर में ताकत नहीं थी, पर उसके बावजूद उसने ऑफिस जाना शुरू किया। क्लैरिटी भी नहीं थी उसकी आवाज में, पर उसने बहुत जल्दी ऑफिस जाना शुरू किया। हमने उसको कैब करके दी, वो सुबह कैब करके जाता था, शाम को कैब करके वापस आता था संगत जी। गुरुजी की बड़ी मेहर रही संगत जी। उसके बाद से मैं गुरुजी से ऐसी जुड़ी कि मुझे अंदर ही अंदर हर रोज ये इच्छा होने लगी कि मैं रोज गुरुजी के मंदिर बड़े आश्रम जाऊं और गुरुजी का शुक्राना करती रहूं कि उन्होंने मुझे ये दिन दिखाया कि मेरा बच्चा जल्दी से ठीक किया, मुझे वापस दिया, मुझे बातें करने वाला दिया। हे गुरुजी, अपनी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, मेरे दुश्मनों पर, मेरे दोस्तों पर, सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना गुरुजी। गुरुजी मैं अनंतम 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 आपका शुक्राना करती हूँ। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुपा, जय जय गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना गुरु का। लख लख बार शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सोमवार है, मेरे गुरुपा का वार है। गुरुपा के शुक्राने रोज बनते हैं और गुरुपा का आदेश भी है कि 15 दिन आपने शुक्राना करना है। शुक्राना शुक्राना
कोटि कोटि अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। अंग संग सहाय रह के रक्षा करने का शुक्राना। हमारे चारों तरफ रक्षा कवच का पहरा लगाने का शुक्राना। जो हमारे घर के चारों तरफ आपने पहरा लगा रखा है, शुक्राना। हमारी शक्ति बुरी शक्तियों को भस्म करने का, नेगेटिव को भस्म करने का शुक्राना गुरुपा। आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। अमृत वेला कराने का शुक्राना। कोट कोट शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये मेरा छोटा सा ही है शुक्राना, मेरे गुरुपा का रोज का शुक्राना बनता है। अमृत वेले में सारे पाप करवाने का शुक्राना। हमारी नेगेटिव को दूर कराने का शुक्राना। हर पल हमें ब्लेस करने का शुक्राना। हमारे अंग संग रह के रक्षा करने का शुक्राना। बुरी शक्तियों से हमारी रक्षा करने का शुक्राना। मंदिर में ले जाने का शुक्राना। हमारे को अच्छा घर देने का शुक्राना। कि मेरे 2 बच्चों पे जो है दे रखे हैं आपने, उसका शुक्राना। बच्चों की रक्षा करने का शुक्राना। पति के अंग संग पति अंकल के अंग संग रह के उनकी रक्षा करने का शुक्राना। मेरे को भी रक्षा करने, अपनी बेटी की रक्षा करने का शुक्राना। गुरुपा, आपकी बेटी से बहुत गलती होती है गुरुपा, क्षमा करना गुरुपा। मैं सत्संग सुनती हूँ गुरुपा, मैं 10-12 सत्संग सुनती हूँ रोज गुरुपा। तेरे से सुनती हूँ मैं गुरुपा। और तो उसी के अनुसार मैं उपाय भी करती हूँ, नहीं भी कर पाती, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। आपकी बेटी क्षमा चाहती है। मैं बहुत सारे उपाय कर भी रही हूँ गुरुपा, जैसे जैसे लगता है वो मैं कर लेती हूँ गुरुपा। तो गुरुपा ने हम्म, बहुत से गुरुपा, आप हमारे पिता हैं, तो आप ही हमारे अनसन रह के हमारे अनसन सहाय हैं गुरुपा। आप हर तरह अनसन सहाय हैं। अमृत शैली में कराने का, उठाने का शुक्राना। अच्छा घर देने का शुक्राना। हमें अच्छा खाना देने का शुक्राना। हमें बुरे लोगों से बचाने का शुक्राना। जो आप हमसे कार्य करवाते हैं, काज करवाने का शुक्राना। हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी कोई औकात नहीं है, सब कुछ कृपा आप ही करवाते हैं। आपकी कृपा से सब काम होता है। कृपा ने कहा कि मंदिर में से ये चीजें निकाल गुरुपा। मैं तो कुछ ऐसा रखा नहीं हुआ, गणेश जी की थी, मैंने वो रखी, मैंने बाहर निकाल दिया है। शुक्राना गुरुपा, आप छोड़ के नहीं जाना गुरुपा। जी को आपका घर है, हम आपके घर में रहते हैं गुरुपा। आपकी बेटी भी इतना करीब है गुरुपा। हाँ, क्षमा कर दो आपको पूरा। हमें दर्शन देने का शुक्राना। बटरफ्लाई में कल मुझे कृपा के दर्शन हुए। ब्लैक बटरफ्लाई वो घर के बाहर उड़ रही थी, गुरुपा ने ब्लेस करा, रक्षा करी और हमें ब्लेस करा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम शुक्राना। जो हमसे इतना बड़ा आपने कार्य करवाया है गुरुपा। आपकी कृपा के बगैर कोई नहीं होता गुरुपा। आपकी कृपा, खाटू श्याम जी की कृपा, घनश्याम की कृपा, राम जी की कृपा से ही है। कृपा, आपकी कृपा से सारे काम होंगे। जो हमें ये कार्य करने मिला, हमारा सौभाग्य मेरा सौभाग्य था जो ये हमें मिला गुरुपा। इसके लिए कोटि कोटि हम दर पे कराना शुक्राना शुक्राना। मेरे तो इतने भाग्य नहीं थे, आपने मुझे इतना वो बना दिया गुरुपा कि मुझे ये कृपा प्राप्त हुई है आपके आशीर्वाद से, कि आपने ब्लेस करा। इसके लिए कोटि कोटि दंड शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी बहुत गलतियों का पुतला है गुरुपा। अपनी बेटी को क्षमा कर देना गुरुपा। आपकी बेटी हाथ जोड़ कर क्षमा मांगती हूँ। गुरुपा ने सुबह भी मैं अमृत वेले में भी जला के मैं बाहर तुलसा जी पे दिया जलाती हूँ, और शाम को भी दिया जलाने का शुक्राना। गुरुपा ने कहा दिया जलाना तुलसा जी पे, चौखट पे भी दिया जलाने का शुक्राना। पितरों को पितरों पितरों को मोक्ष दिलाने का शुक्राना।
शुक्राना, उनकी भी रक्षा करने का शुक्राना हो। अंग संग रह के हमारी रक्षा करने का शुक्राना हो। कहीं भी जाते हैं गुरु पा अंग संग आप रहते हो। अंग पर अंग संग साए रह के हमारी रक्षा करते हो, उसके लिए कोटि-कोटि अनंत शुक्राना। कोटि-कोटि शुक्राना हो। गुरु पा ने इतनी बढ़िया उन्हें श्री गुरु पा ने आज सोमवार था, मेरे कड़ा प्रसाद बनाया। आज भी सत्संग था, मंदिर में 5 दिन का है कि तो मैं आज भी गई। तो कल सुंदरकांड का पाठ है। कृपा आपका भेजने में तो मैं जाऊंगी। कृपा से शुक्राना है, अगर आप भेजेंगी तो मैं जरूर जाऊंगी। गुरु का अनसंग सहाय रह के हमारी रक्षा करने का शुक्राना मेरे गुरु का। अभी बेटी लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है गुरु पा, आपकी बेटी है। अपने पिता से बहुत, ये तो माता पिता दिए गुरु पा, आप ही तो। आप मम्मी मेरे को अच्छे कपड़े घर दे रहे हो गुरु पा, अच्छा खाना दे रहे हो, इसीलिए कोटि शुक्राना। इस लायक खड़ा कर देते हो कि मैं चल पाऊँ। फिर थोड़ी-सी तबीयत आती है, पर आप मेरी रक्षा करके अनसंग रह के सत्संग सुनवा के मुझे ठीक कर देते गुरु। इसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना गुरु पाक। गुरु पाक बीच में भी 3-4 दिन बहुत तबीयत खराब थी गुरु पाक, पर मैंने आपने सत्संग सुनवा के मेरे को ठीक करा है गुरु पाक। मैं सत्संग सुनती हूँ गुरु पाक की बेटी। रात का जो आता है शिवायंकर वाला, वो भी मैं सत्संग पूरा सुनती हूँ गुरु पाक। पूरा सुनती हूँ, शुक्राना शुक्राना। शिवाय अंकल भेजते हैं तो जरूर सुनती हूँ। और सत्संग शेयर भी करते हैं, इसके लिए कोटि-कोटि अंकल शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अलग-अलग बार शुक्राना करो, बार शुक्राना। अनसंग रहो। आज सोमवार था, आटा चीनी देने का शुक्राना। चीटियों को भी आटा चीनी देकर आई। बहुत लोगों जाना जाना शुक्राना। और गुरु पा आज सोमवार था, कड़ा प्रसाद बना के मैंने 1 घंटे का 5 बजे 6 बजे तक प्लेलिस्ट लगाकर गुरु पा की 1 घंटे का सत्संग करा। 5:15 से लगाया था, 6:30 बजे तक चली थी। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु पा ने मेरे से वो सत्संग कराया, जिसमें मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था और समोसा और रसगुल्ले प्रसाद रखा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना गुरु पा ने करवाया ही, बहुत अच्छे से हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पा ऐसे कृपा कराते रहो गुरु पा। मुझे बड़े मंदिर बुलाओ गुरु पा। अब गुरुपुर भी आ रहा है गुरु पा। बड़े मंदिर बुलाओ मुझे गुरु पा, अपनी कृपा करो गुरु पा। अब कोटि-कोटि अनंतम शुक्राना शुक्राना। बिना आपकी कृपा के मैं नहीं जा सकती गुरु पा। मेरी बेटे की बीमारी के लिए बता रहे हो गुरु पा। उसको जल प्रसाद देती हूँ, पीता है वो गुरु पा। अब हार्ट के लिए भी सत्संग सुनवा रहे हैं, पति इनका के हार्ट के लिए भी। गुरु पा वो भी सत्संग सुना मैंने। मेरी बीमारी के लिए भी अब मैं वो भी सुना, सुनने हूँ गुरु पा, आप सुनवा रहे हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बुरी शक्तियों से बचाने का शुक्राना। जो भी गुरु पा भेजते हैं उनको वापस भेज दो गुरु पा। आपके आगे कोई भी चीज नहीं टिक सकती, क्योंकि आप कालों के काल महाकाल हो गुरु पा। महाकाल हो तो आपके आगे कोई भी काल नहीं टिक सकता गुरु पा। तो इसलिए जो भी बुरी शक्तियाँ भेजता है गुरु पा, उसको वापस भेज, कोई भस्म कर दिया आपने। आपने आपका मैसेज आएगा क्या गुरु पा कि आपने मैं तेरे घर आया था, मैंने वो बुरी शक्ति को भस्म करा। शुक्राना 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 गुरु पा, एक रक्षा करने का शुक्राना। इसका कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पा। और गुरु पा ने एक सुबह रात के 12 में मैं शिवायंकर का सत्संग सुन रही थी, तो अपने कमरे में बैठी सुन रही थी, तो मैंने ड्राइंग रूम में आती हूँ, तो मैंने देखा कि एक छिपकली कोने पर थी, तो मैंने जय गुरु जी बोला, पर तो वही हमारे आती नहीं है ड्राइंग रूम में। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वो चली गई, एकदम पता नहीं कहाँ गई। तो शुक्राना मेरे गुरु पा आपका, आपने दर्शन दिए। और फिर सुबह में मैसेज भी आया कि मैं रात को तेरे घर में आया सुबह। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
गुरुपा आपका घर है, जब मर्जी आओ गुरुपा, आपका ही घर है। आपकी बेटी से कोई गलती हो क्षमा कर देना। अब मैं पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ। ये पूरे मेरे पति इनका की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरी बेटी की तरफ से, मेरे दामाद की तरफ से, मेरे आपकी नाती, जो आपकी नाती है बेटा, उसकी तरफ से, और आपकी परनाती जो बेटी का बेटा है उसकी तरफ से शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु का शिवाय अंकल को भी ब्लेस करना, उनके पूरी फैमिली को ब्लेस करना, सारी संगत को ब्लेस करने का शुक्राना है। जय गुरु शिवाय। बेटे अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्राना है कि आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं और गुरुजी तक से बात होती है हमें। आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जो हमारा सत्संग सभी संगत पर जाता है, सुनती है, इसे कोटि कोटि अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आपका कोटि कोटि अनंतम रूपा हमेशा आपको अंग संग रह के आपको ब्लेस करें, आपके परिवार को ब्लेस करे, आपके बच्चों को ब्लेस करे और आपकी कृपा बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। एंड भैया जी, आपको गुरु जय गुरु जी। सॉरी संगत जी, बहुत एक्साइटमेंट में सत्संग शेयर कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं अपने गुरुपा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सादर नमन करती हूँ, उनको बहुत सारा थैंक यू बोलती हूँ। गुरुपा जो कर देते हैं ना, वो शायद किसी के बस की बात नहीं कि वो क्या कर देते हैं। तो संजय जी, उससे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मैं गुरुपा की बेटी राजस्थान से, इससे पहले भी मैं अपने बहुत सारे सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और इस बार काफ़ी लेट है, काफ़ी उसके लिए मैं अपने गुरुपा से, परमपिता से हाथ जोड़ के पैर पड़ के माफ़ी मांगती हूँ। सॉरी गुरुपा। छोटे छोटे मैसेज के थ्रू तो मैं सत्संग शेयर करती थी, जब भी मौका लगता था। गुरुपा करवाते, मैं कौन होती हूँ करने वाली। गुरुपा को जब भी ठीक लगता है तो वो छोटे छोटे मैसेज में कमेंट के थ्रू तो छोटे छोटे सत्संग शेयर करवा देते हैं। बट एक जो शुक्राना है ना, जो कि हम बोल के अपने शब्द व्यक्त करके सब तक पहुंचाते हैं ना, वो आज दिवाली के तय बाद से काफ़ी दिन हो गए। मैंने दिवाली से पहले शेयर भी किया था, बट मतलब सत्संग रिकॉर्ड भी किया था, बट शायद उस टाइम गुरुपा की मर्जी नहीं थी तो वो सत्संग मेरा शेयर नहीं हुआ। उसके लिए गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ। अभी मैं आज अपने पूरे मन से, वचन से, कर्म से, हर एक चीज़ से और बहुत खुश होकर अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे गुरुपा जो, मतलब वो मेरे नहीं, वो हम सबके गुरुपा है, हम सबके परमपिता हैं। और हम सच में संगत जी, हमारी पूरी संगत है, मेरी भैया जी, हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें गुरुपा जैसे पिता मिले हैं। उनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है, उनके चरणों में झुक के प्रणाम करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनका आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सिर पे है। हमारे कोई एक अच्छा पुण्य कर्म होगा जो गुरुपा ने हमें अपने बच्चे बनाया है, एक पापा के रूप में वो मिले हैं। और इतना 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 थैंकफुल हूं ना मैं गुरुपा का, जितना मैं बता नहीं सकती। सबसे पहले तो गुरुपा ने कहा था कि तेरी दिवाली इस बार की बेस्ट दिवाली होगी। सच में संगत जी, वो बेस्ट दिवाली है, वो बेस्ट दिवाली रही है। गुरुपा ने कहा है शुक्राना शेयर करती रहे ताकि खुशियां घर में बरकत बनी रहेगी। और संगत जी, मैं फ्रैंकली बोलती हूँ, खुशियाँ सिर्फ पैसों की खुशियाँ नहीं होती। गुरुपा हमें जब जो देना होता है ना, वो देते हैं। गुरुपा ने मुझे इस दिवाली पे सिखाया है कि कैसे हम कम पैसों में भी हम अच्छे से अच्छा अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इस दिवाली पे मेरे अकाउंट में बिल्कुल पैसे नहीं थे धनतेरस के से पहले, बट गुरुपा ने मेरी एक सैलरी रुकी हुई थी 6000 समथिंग। ज़्यादा मैं अर्न नहीं करती हूँ और अभी तो मेरे पास काम भी नहीं है, बट वो भी मुझे पता है मेरे गुरुपा जब उनको लगेगा कि मेरा सही टाइम आ गया है और मैं कर सकती हूँ, तो वो मुझे वो भी ब्लेस कर देंगे। तो उसका भी मुझे कोई गम नहीं है। तो उन्होंने उसमें भी, और उसके बाद भी अभी तक 3000 बचे हुए हैं अकाउंट पे। उससे छोटे मोटे रोज के खर्चे होते, गुरुपा खर्चा भी अगर करवाते ना तो वो उतना ब्लेस भी करवा देते। तो मतलब गुरुपा, मतलब संगत जी, ओवरऑल कहने का ये है कि मतलब सिर्फ पैसों से ही खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती है।
छोटी-छोटी चीज़ों में फैमिली का साथ, घर में सब हँस खुश के रहे, अच्छे से फ़ोटो क्लिक्स कराएँ, छोटे-छोटे सेलिब्रेशन करें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, यही सबसे बड़ी खुशी होती है। और ये हमारे गुरुपा हमें यही चीज़ समझाते हैं। जब ज़रूरत होगी ना ज़्यादा कि जब हमारा कोई बड़ा काम बनने वाला होगा ना, तब हमारे गुरुपा हमें वो चीज़ भी हमारे लिए करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए तब वो चीज़ नहीं करेंगे, वो डेफ़िनेटली करेंगे संगत जी, डेफ़िनेटली करेंगे। बस हमें बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर कुछ लोगों को गुरुपा हमसे दूर कर रहे हैं, कोई रिश्ते हमारे दूर कर रहे, तो वो उस टाइम के लिए हमारे लिए ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे उनका दूर हो जाना ही बेहतर है। अगर वो उसी तरह से कंटिन्यूटी में हमारी लाइफ में बने रहेंगे, तो हमारा फ्यूचर ही खराब होगा। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा फ्यूचर खराब होगा। इसलिए हर एक चीज़ में, हर सेकंड में, हर घड़ी में अपने गुरुपा के चरणों में नमन करो, अपने गुरुपा से सद्बुद्धि मांगो, अपने गुरुपा से ये मांगो कि वो हमें सतमार्ग पे चलाए, हमें सद्बुद्धि दे और हमें सही रास्ता दिखाए। अपने गुरुपा से पैरों में गिर के गुरुपा को बोल दो कि गुरुपा मेरी सफलता के हर कदम पे पहला कदम आपका हो और मैं आपके पीछे रहूं हमेशा। कभी ये नहीं कहना है हमें कि गुरुपा हमें आगे बढ़ाओ, नहीं गुरुपा आगे आप चलो, पीछे हम चलेंगे। ये मेरे गुरुपा ने इन दिनों मुझे सिखाया और मैं सीरियसली गुरुपा वंस अगेन मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ कि इस बार मेरा सत्संग बहुत लेट है। बस हाँ, मैं मैसेज ज़रूर करती हूँ, मैं मैसेज को मैं नहीं छोड़ती। और गुरुपा आप मुझसे वो चीज़ छुड़वाना भी मत, क्योंकि फैमिली में सब नहीं मानते हैं। आप मेरे हस्बैंड हालाँकि वो कहते हैं मुझे आपसे प्रे करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि मैं आपको कितना ज़्यादा सुनती हूँ, कितना ज़्यादा मानती हूँ। वो कभी-कभार ज़्यादा सत्संग सुन रही होती हूँ, तो वो थोड़ा डाँट भी देते, तो आप भी बोलते हो गुरुपा कि आपने ही कहा है कि पूरा दिन हेडफ़ोन लगा के घूमने से अच्छा है कि जो टाइम है, जो लोग अभी अभी आज हमसे बात कर रहे हैं, उनके साथ भी हमें बैठ के बात कर लेनी चाहिए। बस गुरुपा इसी तरह से समझाते रहिए, मार्गदर्शन दिए देते रहिए। और मैं तो सच में कह रही हूँ गुरुपा, मेरी लाइफ का हर पहला कदम सिर्फ आप उठाओ, उसके बाद अगला कदम मैं उठाऊँ गुरुपा। मुझे खुद से कुछ नहीं चाहिए। गुरुपा आप मेरे हस्बैंड के, मेरे बच्चे के, मेरी मम्मा के कितने बड़े-बड़े कष्टों को काट रहे हो, कितने बड़े-बड़े कष्टों को काट रहे हो और उनको बहुत छोटे में खत्म कर रहे हो ना गुरुपा, उसमें भी आपकी बहुत रहमत है, बहुत, 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 बहुत ज़्यादा रहमत है गुरुपा, बहुत ज़्यादा रहमत है। मैं मतलब अपने लफ्ज़ों में सच में गुरुपा नहीं बयान कर पाऊँगी कि आप हमारे लिए क्या हो। बस पापा इतना कहूँगी कि आप जो करते हो ना, जितना करते हो ना, शायद मतलब किस्मत में ही नहीं था। जो आप चीज़ें दे रहे हो, जो आप हमारे लिए कर रहे हो, ज़िंदगी के रास्ते दिखा रहे हो, ज़िंदगी जीना सिखा रहे हो, एक सलीके वाली ज़िंदगी जीना सिखा रहे हो, बुरे लोगों के चेहरे दिखा रहे हो। तो मतलब गुरुपा हर एक चीज़ में आपकी ब्लेसिंग है। मेरे बच्चे को ब्लेस करते हो, हर एक कदम पे उसके नानू-पा बन के उसके साथ रहते हो। मेरी चेस्ट में आपने बोला था कि कुछ गाँठ बनने की संभावना है, वो एक रात को मुझे पता है कि वो एक वाइब्रेट सा हुआ था, तो वो आपने मेरा कष्ट ही काटा था गुरुपा। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना है आपके जल प्रसाद से, आपके चंदन टीका हालाँकि मेरे पास नहीं है, ना आपका स्वरूप है, बस जो कुछ है मेरे मन में हो आप गुरुपा, दिल में हो। और बस एक ही रिक्वेस्ट है, हमेशा मेरे पापा बन के रहना। और आज जो आपने खुशी दी है, जो 5 साल से काम अटका हुआ था, उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी कृपा है। नीम करोली बाबा जी का आशीर्वाद है, उनके राम राम लिखवाने का प्रताप है। आपने अपना नाम जप करवाया, आपने अपने से जोड़ा, उसके बाद आपने अपनी ब्लेसिंग्स भरी है जो मेरी ज़िंदगी में गुरुपा। हर दिन जो एक ब्लेसिंग्स भर रहे हो आप मेरी लाइफ में, हर एक दिन आप मेरी लाइफ को जो चेंज कर रहे हो, जो पॉजिटिविटी ला रहे हो ना हमारी लाइफ में गुरुपा, वो शायद मेरे जैसी लड़की के बस में बिल्कुल नहीं था। ये लड़की पागल थी गुरुपा, पागल थी लोगों के पीछे सबकी हेल्प करना, सबके ऐसा काम आना, बट उसके कोई सबके लिए करना, बट उसके टाइम पे सब पीछे हट जाते थे। वो लड़की रोती रहती थी गुरुपा, अकेले बैठ के पूरा पूरा दिन इस लड़की का रोने में गया। आज उस लड़की, अगर आज ये लड़की हंस के शुक्राना कर रही है ना गुरुपा, आज अगर ये अपनी फैमिली के साथ में अच्छा एक टाइम स्पेंड कर पा रही है ना गुरुपा, सिर्फ और सिर्फ आपकी रहमत है। और हर एक मेरी ज़िंदगी के हर छोटी से बड़ी खुशी ओखी-सोखी घड़ी में मेरे गुरुपा चट्टान की तरह सामने खड़े। मेरे कानू ब्रो ने और गनू पप्पा ने बहुत सँभाला है। आप, जब मैंने आपको नहीं पहचाना था गुरुपा, आप इनविजिबल फॉर्म में तो शिव संदेश के रूप में तो आप तब भी काली माता के संदेश, शिव संदेश तब भी आप देते थे। बट गुरुपा अब जो मतलब एक
मतलब मैं आज एक पुरानी बात बताती हूँ। जब गुरुपा से मेरा साक्षात्कार नहीं हुआ था ना संगत जी, मैं ऑफिस में बैठी रहती थी और उस टाइम मतलब गुरुपा को ये तो पता चल गया था कि अब इसकी लाइफ का सबसे टफेस्ट टाइम स्टार्ट होने वाला है। जितना ये फ्री बर्ड बन के घूम रही है, जितना ये घूमती फिरती है, मतलब सबके ऊपर पैसे खर्च करती है, इसका जो मन आता है वो करती है और मतलब एक बिल्कुल फ्री बर्ड की तरह एक मतलब इसको दुनियादारी की कोई परवाह नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस जल्दी सी लड़की की लाइफ में अब जो भूकंप भूचाल आने वाला है ना 2022 के बाद में, वो किसी सॉरी संगत जी, बीच में वो लाइट्स ऑफ हो गई थी, बेटा उठ जाता है इसलिए फिर से टीवी ऑन करने गई थी उसके लिए। बट मैं मतलब लफ्जों में नहीं बयां कर पाऊंगी कि गुरुपा ने कहाँ कहाँ कब कब और किस किस रूप में मुझे संभाला है। कभी गनुपा के रूप में, कभी कानू ब्रो के रूप में, मतलब कान्हा दी, वो मेरे भाई है। और कानू ब्रो से माफी मांगनी है कि इस बार तुलसी विवाह था, भाई दूज था। तुलसी विवाह तो मैंने ध्यान रखा था, बट भाई दूज के दिन मेरे को उनको टीका करना था, उनको मुंह मीठा करवाना था, वो मेरी सबसे बड़ी गलती है। कानू ब्रो, आई एम रियली वेरी सॉरी। गुरुपा माफ कर देना मुझे। और कल गुरु पूर्णिमा भी है, गुरु नानक जयंती भी है, तो नानक देव जी की जयंती है, तो उसके लिए भी गुरुपा आप ही ने सिखाया है कि मतलब मैं गुरुपा में सच में एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही हूँ आज अपने वर्ड्स कि किस घड़ी में, किस सेकंड में आपने मतलब जिंदगी बदली है। तो संगत जी, मैं अपना पुराना बता रही थी कि गुरुपा तुमने मतलब अपना स्वरूप और अपने बारे में 2022-23 के एंड में बताया था मुझे। बट उससे पहले जब मैं ऑफिस में बैठ के रोती रहती थी अकेली, कुछ ऐसी सिचुएशन थी लाइफ में, बहुत परेशान थी, तो गुरुपा ने उस घड़ी में मतलब इनविजिबल फॉर्म में टेरो रीडिंग के थ्रू या अलग अलग थ्रू, मतलब ये भगवान के जो यूनिवर्स के जो मैसेज आते उनके थ्रू गुरुपा ने ब्लेसिंग्स तो देना स्टार्ट कर दी थी। तब मुझे एक मैसेज हमेशा आता था कि मेरी जिंदगी बदलेगी। मेरी जिंदगी 2021 से इस टाइप के मैसेज मुझे आने लग गए थे कि मेरी लाइफ चेंज होगी। एक मतलब कोई ऐसा शख्स मेरी लाइफ में आएगा, या मतलब वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, ये नहीं पता था कि गुरुपा मिल जाएंगे। मतलब एक ऐसा शख्स लाइफ में आएगा कि आपको मतलब सही मार्गदर्शन मिलेगा, आपको सही गाइडेंस मिलेगी और आपकी लाइफ चेंज होगी। तब मैं इतना सीरियस नहीं लेती थी, बट अब जब गुरुपा से रूबरू हुआ है, जब गुरुपा पल पल में मार्गदर्शन करते, पल पल में समझाते ना, तो वो एक मतलब अब जाके उन सब मैसेजेस का मतलब समझ में आता है कि वो मैसेज हमें क्यों मिलते थे, वो उन मैसेज का हमारी लाइफ में क्या मतलब था। फिर एंजल्स नंबर का मतलब समझा, उसके बाद बटरफ्लाइज क्यों दिखती है उसका मतलब समझा, एनिमल से रिलेटेड हमारे लाइफ में क्या कनेक्टिविटी है उसका मतलब समझा। मतलब इतनी सारी चीजें गुरुपा ने समझा दी ना इस एज में। मतलब एक कहते हैं ना कि हर चीज का एक टाइम होता है, और जब हमारा टाइम आता है ना कि हमें गुरुपा को लग जाता है, हमारे मालिक को लग जाता है कि नहीं, अब मेरे को मेरे इस बच्चे की जिंदगी को सुधारना है। अब मुझे अपने इस बच्चे, इसने बहुत तकलीफें उठा ली है और इसकी तकलीफें इसकी अपनी क्रिएट की नहीं है, इसकी तकलीफें सिर्फ इसलिए है इसकी लाइफ में, इसका अच्छा होना, इसका सबके प्रति अच्छा होना इसकी सबसे बड़ी तकलीफ है। इसका सबके लिए कर गुजरना, मतलब कि बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी चीज के इसका लोगों के लिए अच्छा होना, लोग इसकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, वही लोग ब्लैक मैजिक क्रिएट करते हैं, वही लोग इनकी पर्सनल लाइफ में फैमिली लाइफ खराब करने के लिए पीछे लग जाते हैं। तो गुरुपा ने मतलब इतना, मतलब इतनी सारी चीजें बताई ना कि मेरे लिए बहुत सारी सिचुएशन थी कि मैं इमोशनल हो रही हूँ, मैं हो रही हूँ इमोशनल, क्योंकि मेरे लिए इतनी सारी चीजें थी कि उन सब से निकलना तो दूर, मतलब ऐसी कंडीशन हो गई थी एक टाइम तो मेरी 2022 के बाद मेरी लाइफ में इतने ब्रेक थ्रू आ गए थे। सडनली मेरी जो 6 साल से जॉब चल रही थी वो जॉब मेरी चली गई थी। उसके बाद आनंद फानंद में मैंने एक दूसरी जगह जॉब ज्वाइन कर लिया था, वो पूरा जंगल था, जंगल के बीच में, मतलब था सिटी में ही था, बट एक पूरा जो एक कह सकते कि जंगल के फॉर्म में कन्वर्ट था। उसमें सिर्फ एक रूम था और बप्पा की मूर्ति थी और कुछ भी नहीं था, बाहर पेड़ पौधे थे। मैं
उस ऑफिस में 1.5 से 2 महीना मैंने निकाला। मैं पप्पा से बातें करती रहती थी, मैं पेड़-पौधों से बातें करती रहती थी। पर मेरे को ये था कि सैलरी मिल रही है ना, तो मैंने वो जॉब जॉइन कर ली थी संगत जी। उस वहाँ से मेरे गुरुपा ने मुझे बाहर निकाला। फिर मेरी सेकंड प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद में वो 8 महीने मतलब जो टॉर्चर एक लड़की नहीं सहन मेरे हस्बैंड की उसमें कोई गलती नहीं, उन्होंने कभी मुझे छू तक नहीं कहा था। बट मेरी मम्मा पे, मेरे बच्चे पे और इतने सारे ब्लैक मैजिक हमारे ही फैमिली ने, हमारे इन लॉस ने, क्योंकि वो कभी चाहते ही नहीं थे कि हमारी फैमिली में इतनी बुरी नजर लगी थी हमारी फैमिली को कि मतलब खुशियाँ तो हमसे मेरे बेटे ने आके जितनी मुझे खुशियाँ दी थी ना, उतना मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में इतनी टफ सिचुएशन हो गई थी मेरे लिए। सबसे पहले मेरा जॉब एक के बाद एक जॉब छूट रहा था, काम नहीं, पैसे आने का कोई स्रोत नहीं बचा था, जो थे उसी में चलाना था। हस्बैंड का अकेले का जॉब है, मम्मी हमारे पास रहते थे, आए दिन घर में झगड़े झगड़े लड़ाई वगैरह, मतलब इतना सब कुछ था। कैसे फिर वो भी एक टाइम था, वो कहते हैं कि हमारे कर्म कहीं ना कहीं सामने आ जाते हैं। और मैं ये नहीं कहती कि मुझसे गलतियां नहीं हुई है, मैंने जितनी गलतियां की है शायद ही किसी ने की हो लाइफ में। इतने बुरे कर्म किए, गुरुपा कहते हैं कि तेरे कर्म आड़े आड़े, पर गुरुपा ने अब जैसे जैसे गुरुपा ने मुझे देखा है ना, गुरुपा बोलते तेरे कर्म मैंने हल्के कर दिए, तेरे कर्मों का बोझ मैंने कम कर दिया, तेरे घर में सुख शांति रहे इसलिए तो शुक्राना करती रहे। अपने गुरुपा का साथ, गुरुपा का नाम लेना मत छोड़ना। कुछ भी हो जाए मैं बैठा हूँ तेरे पीछे, मैं संभालूंगा, बस तू मेरा नाम लेना मत छोड़ना। हर चीज में संभालूंगा, हर चीज से बाहर निकालूंगा, बस नाम जाप मत छोड़ना, सत्संग सुनना मत छोड़ना। और कुछ कर पाए नहीं कर पाए, बस तू नाम जप का और मंत्र जाप और शुक्राना, सत्संग सत्संग करना सुनना मत छोड़ना बेटा, मैं तेरे को हर जगह संभालूं। और मेरे बाबा संभालते, सत्संग भी मेरे बाबा संभालते, हमारे बाबा संभालते हैं हमें, बहुत खुशियाँ ब्लेस करते, बहुत चीजें ब्लेस करते, गुरुपा बहुत 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 चीजें ब्लेस करते। जितना हमारी किस्मत में नहीं ना, उस किस्मत से बढ़ के मेरे बाबा हमें दे देते हैं। मेरे सच में लफ्ज कम पड़ जाएंगे, पर मेरे गुरुपा की रहमतें कम नहीं पड़ेगी। गुरुपा पूरे दिल से आपका शुक्र अदा करती हूँ। बस अपनी बेटी के सर से अपना हाथ मत हटाना बाबा। मेरी लाइफ का जो एक हर छोटे से बड़ा कदम आपकी वजह से उठे, आप मुझे कहो कि यहाँ चलना है और मैं उस पे चलूँ बाबा। बस फूलों की तरह रखना अपने बच्चे को, बहुत तकलीफें सही है इस लाइफ में। आप आए हो ना बाबा, आपके गले लग के जी भर के रो लूंगी मैं, क्योंकि मुझे पता है जो चीजें आपने स्मूथली कर ली ना, हमारे तो सोच से भी परे था कि ये चीजें कभी लाइफ में होगी भी है। जब तक कहते हैं ना कि एक मतलब गुरु की रहमत ना हो ना, एक अपने परम पिता का सानिध्य ना हो ना, आपके कोई काम बनने ही नहीं। कितना चाहे आप पूजा पाठ कर लो, कितना मन मर्जी, चाहे आप मंदिर मंदिर बैठे बैठे देव देव भटक लो, बट जब तक आपकी कृपा नहीं बनने लगी ना बाबा, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। ये तो मैंने सीख लिए चीजें लाइफ में, बहुत लेसन सीखे हैं। आपने नींबू की तरह निचोड़ा भी बहुत है, परीक्षाएं भी बहुत ली, बट बाबा हाँ, खुश हूँ मैं, खुश हूँ मैं, खुश हूँ मैं। बस अब आप आगे जो भी करोगे मुझे पता है मेरे बेटरमेंट के लिए होगा, आपके जवाई के लिए जो करोगे उनके बेटरमेंट के लिए होगा। उनका ये जो भी अभी जीएसटी, जो भी इनका रेट वेट का चल रहा है ऑफिस में, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, उन सर ने हमें, इनके बॉस ने, गुरुपा हमें बहुत सपोर्ट किया है। लाइफ में जहाँ अटके हैं वहाँ पे उन्होंने हमारी हेल्प की है, पैसों के मामले में और हर जगह, और उस सिचुएशन से बाहर निकाला है गुरुपा। वो उनके जो भी कर्मास रहे हों, पर अभी उनकी बेटी की सगाई है, इस साल उनकी बेटी की शादी भी है गुरुपा। तो किसी बच्ची का घर बसने जा रहा है, बेटा उनका बाहर पढ़ने गया है, उन्होंने लोगों से लिए हैं पैसे, बहुत लोगों से ले रखे गुरुपा, बट कहीं ना कहीं उन्होंने अच्छे लोगों की जिंदगियां भी बनाई हैं। उनके कुछ अच्छे कर्म देखते हुए गुरुपा इन सारे सिचुएशन से निकाल दो।
मेरे हस्बैंड के लिए जो ठीक हो, आपके जमाई ने गुरु पाप बहुत कम एज से काम शुरू किया है। उसने बहुत तक हद से ज्यादा तकलीफ उसने भी हमेशा दूसरों के लिए किया है। मैंने तो बहुत ज्यादा बुरे कर्म किए गुरु पाप, बट आपके जमाई का आपको पता है सिर्फ उनका गुस्सा तेज है, बट उन्होंने इंटेंशनली कभी किसी का बुरा किया नहीं है, कभी कोई गलत किया नहीं, गुस्से में बोल जाते हैं। बट जब से आपने समझाया ना कि वो दिल का सच्चा है, मुझे पता है गुरुपा वो दिल का होते हैं। अपने हस्बैंड की बहुत रिस्पेक्ट करती गुरुपा, दिन पे दिन उनके प्रति मेरी रेस्पेक्ट बढ़ती जा रही, कम नहीं हो रही, रेस्पेक्ट बढ़ती जा रही है कि आपने इतना प्यारा आपका जवाई दिया है मुझे, इतना अच्छा हस्बैंड दिया। बेटा हमारा बहुत अच्छा है, बस उसको बुरी नजर लग जाती है इसलिए वो मतलब गलत गलत वर्ड्स बोल 3 साल का बच्चा है गुरुपा, वो गलत गलत वर्ड्स बोल जाता है, उसको ध्यान नहीं देता है क्योंकि उसको नहीं पता चलता है गुरुपा। उसके नानू हो आप, आपने जितना उसको पढ़ना सिखाया है, जितना आपने बोलना सिखाया है ना गुरुपा, मैं तो फेल थी इस मामले में, मुझसे तो नहीं हो पाता ना मेरे हस्बैंड से। आपने उसको सही टाइम पे स्कूल में एडमिशन कराया है, सब कुछ कराया गुरुपा, सब हर एक चीज में आपकी रहमत है बाबा, हर एक चीज में। जानते हो मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है, पर आज आपकी बेटी अपना दिल खोल के रख देना चाहती है अपने माँ बाप के सामने, क्योंकि उसको पता है जो उसके पिता ने उसके लिए किया है ना, वो उसकी पूरी जिंदगी कम पड़ जाती, उसकी सांसें खत्म हो जाती, बट वो सब खुशियां उसके नसीब में नहीं थी। तो बस गुरुपा इस मेरे इस छोटे से बच्चे पे हमेशा अपना आशीर्वाद बड़ा हाथ रखना। परसों उसके स्कूल की पिकनिक है, वो बहुत सारे बच्चों की तरह वो भी बहुत एंजॉय करके आए, खेल कूद के आए, अच्छे से मस्ती करके आए, और बहुत अच्छी जाए उसकी पिकनिक, उसके एग्जाम्स अच्छी जाए, उसके उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी रहे। आपके जवाई की लाइफ में जो भी टेंशन चल रही है ना ग्रुप अप, वो सारी दूर हो, वो एक प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़े गुरुपा। अब हमें हमारे बच्चे का फ्यूचर सोचना है, हमारे पास सेविंग के लिए मैं मांग नहीं रही, बस बाबा आपने ही उस दिन सत्संग सुनवाया था कि जब हम सब अपनी सारी चिंता आपके चरणों में रख देते हैं ना, अब मैं तो कह रखा है आपको कि मेरे घर के बड़े सिर्फ आप हो, ये घर आपको चलाना है, हमें नहीं चलाना है। अब बच्चे का फ्यूचर क्या है, आपके बेटा मानो जमाई मानो, क्योंकि आपने अगर मुझे बेटी बनाया तो आपका जमाई हो, और हमारा गुरुपा हमें सही सपोर्ट करने वाला, सही रास्ता दिखाने वाला आपके सिवा कोई नहीं है। बस इस घर को आप चलाओ, ये जिम्मेदारियां आप उठाओ, जो सबके लिए भी तुम्हें हो वही करिएगा। बस इतना ही है। नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, मिशौरी, इफ्पैया जी, संगत जी, पूरी मेरी फैमिली, संगत फैमिली, मेरा शुक्राना बहुत बड़ा हो गया, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। गुरुपा अपने चरणों में मेरा सत्संग स्वीकार कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे शब्दों में किसी को ठेस पहुंची हो, मेरे कहने सुनने में किसी को कोई गलत लगा हो, तो उसके लिए भी मैं सॉरी बोलती हूँ, दिल से सॉरी बोलती हूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु शिवाय अंकल जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा नानक जी, शुक्राना सोडी पातशाह जी, शुक्राना पंजे पीर जी, शुक्राना मेरी देवियां दा, शुक्राना नवग्रहां दा, शुक्राना 33 देवतां दा, शुक्राना वाहिगुरू पिता परमेश्वर जी दा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जो भी बोले आप ही बुलाओ गुरु महाराज जी। संगत जी, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, रोज नई जिंदगी देते, रोज नई जिंदगी देते मेरे बच्चों को, मुझे अनंतम शुक्राना। अभी पिछले 2 सेशन में मैंने वो अपना कलेश जो हुआ दिवाली के बाद उसका बताया, उसके बाद फिर थोड़ा अच्छा हुआ तो बताया। संगत जी, आज फिर वही सब हो गया। और आज जो अभी अभी सत्संग सुन रही थी उसमें गुरबानी बताया कि आज जान ले, अच्छे से ध्यान से सुन ले इस सत्संग को, जान ले वो कौन था, क्या कर रहा था, तेरे घर में ही छिपा बैठा था, और अपना बचाव कर ले इस सत्संग को सुन के।
तेरे बचाव के लिए ही भेजी है ये सत्संग सोने से। संगत जी उसमें एक आंटी ने बताया कि उसके ससुराल पक्ष में ही उसकी सास और उसकी जेठानी कर रही थी, और अब तो वो ये सारे तंत्रिकों के पास जाकर थक गई थी। उसको बता दिया गया था कि जिस पे तू करा रही है ना, उसके पास बहुत बड़ी पावर है, महाशिव है। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी को। ये हमारी ब्लेसिंग है कि गुरु पिताजी हमें बड़े प्यार से कहते हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये कुशिक जी की बेटी है, ये गुरु महाराज की बेटी है, मुझे कुछ कहीं से घबराने की जरूरत नहीं, इनकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। उसने सारा जो लगा रखा था, मान की रिया कर रही थी, अब तो कहती थी कि मर ही जाइए। संगत सेम टू सेम, बस ये मेरा ही सत्संग है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरी जेठानी तो जो भी उसने करना था वो 25 साल पहले कर चुकी थी, वो तो उसका तो हमारे ऊपर वशीकरण चल ही रहा था। दूसरा संगत जी इस जब मेरे ऊपर ये सब कुछ चल पड़ा था, उसके बाद जो शुरू हुआ था तांडव, वो ये था कि जिसका हमने सहारा लिया गुरु बनाने चली थी मैं, गुरु मैं बना नहीं सकी उनको क्योंकि उनका नेचर मुझे नहीं पसंद आया। तो अब वो लेडी हमें छोड़ नहीं रही है, 20 साल उसको हमारे पीछे पड़े हुए हो गए संगत जी। गुरुपा ने ये भी बताया कि वो अब लेडी थक गई है, अपना जो लगा लगा करके वो अपनी सारी क्रियाएं कर चुकी है घर पे, जो वो खुद करती है और वो जा जा कर करवाती थी, उससे भी वो थक गई है। और जो खुद करती है घर पे, अब वो थक गई है, वो तुम्हारे बिल्कुल कोई काम नहीं बनने दे रही। बिल्कुल सत्य है संगत जी, मैंने अपना माई काली को याद कर करके काम निकलवाए हैं, अपने बच्चे बाहर भेजे हैं जो लगा लगा कर। संगत जी उसने कोई काम नहीं हमारा बनने दिया। मेरा तो मैं अव्वल दूसरों का बना सकती हूँ, लेकिन मेरा उसने काम इतना बिगाड़ रखा है कि मेरा तो वो कुछ होने ही नहीं देती। ना मेरे पति से बनने दे रही है, ना मेरे बच्चों से भी अब मेरा करवा रही है, और मुझे तो ब्लेस होने ही नहीं देती किसी तरफ से कि कोई भी देवता इसका कोई काम ना करे। कोई भी इसकी कोई, अगर मैं कोई दुकान के बारे में सोचती हूँ, कोई मेरी चीज खरीदने नहीं आता था, बहुत नुकसान झेला मैं संगत जी, बहुत उसी मैंने कंपनियां ज्वाइन की थी, वो भी मेरा काम नहीं बना, और बहुत पैसा ही खराब किया उसमें भी। संगत जी उसने मेरे ऊपर ऐसा करा रही है, रोज मेरे को अपने चरणों में गिराने की कोशिश कर रही है। लेकिन गुरुपा कहते हैं तुझे घबराने की जरूरत नहीं, उसे पता चल गया कि तेरे साथ तेरा बाप खड़ा है। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारे गुरु महाराज जी हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। जो हमसे पाप हुए है वो हमें दंड देकर और दंड से उभार भी वही रहे हैं, क्योंकि वो हमारा दंड भी कटवा रहे हैं गुरु पिताजी। अनंतम शुक्राने गुरु महाराज जी, अनंतम शुक्राने। जो मैंने देखा, जो मैंने सहा, जो मैंने देख रही हूँ रोज का, वो संगत जी मैंने तोड़ लगाया है कि जीवन का जो चक्रव्यूह है, किसी पर हम अगर बुरा करते हैं, किसी का बुरा सोचते हैं, किसी का बुरा करते हैं, और जो पिछले कर्म करके आए हैं वो सारे क्रम इसी जन्म में काटे जा रहे हैं। आगे कुछ नहीं है, आगे शून्य है। जो भी कर्मा है यहीं पे कट रहे हैं, यहीं पे कर्मा बनाए भी जा रहे हैं, यहीं पे कर्मा कट भी रहे हैं, और नए कर्मा बनाए भी जा रहे हैं। उसके हिसाब से फिर हमें या तो मुक्ति मिलेगी, या फिर हमें कोई दंड मिलेगा, कोई और जोनी मिलेगी, या फिर उसके अकॉर्डिंग हमें नया जन्म मिलेगा मनुष्य का। क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमसे रोज कोई ना कोई क्रोधवश काम हो ही रहे हैं, क्योंकि दुनिया ने जो हमारे साथ कर रही है, जो हमें सता रही है, उसके अकॉर्डिंग जब हमारे मुख से पाप तो निकलता ही है संगत जी, हमारे से अंदर से भी दुष्प्रभाव निकलता है किसी के लिए, क्योंकि स्वाभाविक है ये तो। क्योंकि हम इतने कष्ट और पीड़ा में हैं कि हम सत्संग में तो कहते हैं कि हमें सबका भला मानना है, मानते भी हैं, पाप भी क्षमा करवाते हैं सबके, हम अपने भी करवाते हैं, दूसरों को भी करवाते हैं, कहते हैं ना बोल के सबके पाप क्षमा करो। पर जो मनुष्य होने के नाते हम सहन शक्ति अब खो बैठे हैं, उस सहन शक्ति को खो बैठने में जब हम
हमारे साथ वो जो हमें सिता रहे हैं वो हो रहा होता है ना संगत जी, तो हमारे आत्मा, शरीर तो है ही, हमारी आत्मा हमारी रूह से, दिल से, हमारे से, उसके लिए संगत जी क्रोध तो आता ही है कि अब तुम पसरी हो चुकी है। ऐसा आता है कि क्या ही करें हम, या खुद मर जाएं या इनको मार दें। इतना लोगों ने सता रखा है संगत जी। गुरुपिता जी से बहुत फर्क है कि इन अगर ये दो सभी लोग इकट्ठे होते हैं ठीक है हो, पर मेरे साथ के खड़े करो। ये थोड़ो है संगत जी, गुरु जी, कि मैं अकेले रहूं, बैठी उनको डांटती रहूं कि शायद मैं, संगत जी आप सोच सकते हो कैसे मैं अपना खुद को संभाल के कैम रख के, क्योंकि मैं गुरु की संगत हूँ, ये सोच के मन में इतना मैं अपने मन को समझा कर कि नहीं तुझे कुछ बैठे ना बैठे तेरे पास कोई, लेकिन तू अपने आप को संभालेगी। समझिए ऐसे मैं रोज रोज कोशिश कर, मुझे मन से, तन से, शरीर से बिल्कुल खत्म कर देना। मेरे पति देव ने समझिए इसके चलते चलते मैंने सोचा कि 22 साल तक हम किसी से कोई रिलेशन या कोई बात, कोई अच्छा व्यवहार नहीं कर पाए। अब उसी के साथ हमें रहने का, और उन लोगों की समझाते, परिवार रिलेशन वाले समझाते कि इसी को मौका दे, गुरुजी कहते हैं मौका दे इसको। गुरुजी ने बहुत सत्संग सुनवाए, मौका दे, मैंने मौका दे दिया। संग सोचो कि 22 साल से के बाद मौका देने पर भी क्या हो, अंदर से वो जुड़ पाएगा, नहीं जुड़ पाता सन्मुति, ना मैं खुद जुड़ पा रही हूँ ना मैं। सत्य जी वो नहीं मेरा कर पाया जिंदगी में, वो नहीं कर पाई। गुरु जी क्यों नहीं मानते आप? गुरु जी बोलते हैं मैंने तेरा रिश्ता ब्लस किया। एक ऐसा रिश्ता है गुरु का जब वो मेरे लिए खड़ता ही नहीं कहीं पे। संगत जी मैं अकेली पड़ जाती हूँ, सबके बीच में अकेली ही हूँ, साथ ही नहीं देता। अगर संगत जी पति बोल अपने हक, अपनी पत्नी के हक में बोले ना, किसी की औकात नहीं होती कि वो इसको इतना सता रहे, नहीं होती। अगर एक बार भी लफज कोई बोल देना पति, तो ताले लग जाते हैं सबकी जुबान पे कि नहीं इसका खड़ा है आदमी हमारे, हमारी संगत की गाल निकलती है बदतमीजी से, ये माँ बहन एक करेगा। लोगों को डर होता है संगत से, लेकिन नहीं, यहाँ तो उल्टा है। सबको ऐसा है कि ये नहीं बनेगा इसका, नहीं बनेगा इसका। ये कीजिए सब किसी मुझे रोज तो 25 साल से तोड़ा जा रहा है, 22 साल से तोड़ा जा रहा है, तोड़ा जा, पहले ससुराल वालों ने, सभी ने, नंदों ने, सभी ने जोर लगा रखा जितौनी में। अब वो और पति का तो जोर लगा ही हुआ है संगत जी, सारी उम्र वो मेरे साथ गलत रहा, मेरे साथ खड़ा नहीं कभी जिंदगी। कोई हमारी बस नहीं कि मेरे बच्चों की कोई याद मेरे दिल में नहीं है अच्छी कि हम ऐसा अच्छा कुछ कर पाए थे। नहीं तो कैसे, मेरे लिए तो खड़ना तो दूर, उसने कभी किसी को कभी नहीं डांटा कि इसको, मेरे लिए वो बोले कभी किसी से नहीं। संगत जी कैसे एक बात आती थी कोने में, तुझे क्या लेना होने दे, क्योंकि वो खुद बाहर था संगत जी, वो बाहर के खाता था, उसको फर्क ही नहीं पड़ा कि मेरे साथ कोई कैसा व्यवहार कर रहे हैं, नहीं ना कुछ। अब मैं थक गई हूँ गुरुपा, अब मैं थक गई हूँ। गुरुपा ने, गुरुपा आप बोलते हो कि हफ्ते में अगर नया घर मिल जाएगा तो अगले महीने में अभी नया घर मिल जाएगा, तो बस देख के जा मेरा खेल, मैं क्या करता। गुरुपा आज किसी को अपने भेजा भी था कि घर देखने के लिए, प्लीज गुरुपा भी पवा दो इस घर को, और ये मान जाए गुरुपिता जी, प्लीज बिठवा लो। आप कहते हो ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कर दो गुरु महाराज जी, मेरे को अच्छी जगह ले चलो गुरु महाराज जी, जहाँ पे सब अच्छी सोच वाले हो, आपको मानने वाले हो, आपसे प्यार करने वाले, आपकी संगत को प्यार करने वाले हो। आपसे तो करते ही हैं लेकिन आपकी संगत से भी प्यार करने वाले हो वो महाराज जी।
प्लीज ऐसी जगह ले चलो गुरु महाराज। बाहर कैसे जाऊं, ये बंदा साथ ही नहीं देता गुरु महाराज। प्लीज गुरु महाराज जी मुझे कोई रास्ता दिखाओ। जो मैं पूछ रही हूँ आप जानी जानो, मैं इस सत्संग में नहीं बोलूंगी। मैं जो पूछना चाहती हूँ गुरु महाराज आप अच्छे से जानते हो, आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो। प्लीज मेरे उत्तर दो गुरु महाराज, प्लीज मुझे उत्तर दो आज। गुरु महाराज अब तो दया करो। अब तो इसके ये क्या आपसे बड़े हो गए? तंत्र क्रिया करने वाले आपसे बड़े हो गए, सोनी बादशाह से बड़े हो गए, पीर बाबा से बड़े हो गए, माता से बड़े हो गए। गुरु महाराज जादू की छड़ी घुमा दो अपने। आप बोलते हो ना माँ लक्ष्मी के साथ में आ गया हूँ, तेरे पति को लक्ष्मी दे दी, तेरे बच्चों को लक्ष्मी दे दी, लेकिन पिता आप इस बच्ची को कहाँ कब कब संवारोगे? मैं मानती हूँ सुग्गा जी मेरे पास पहनने खाने की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरा एक सपना था कि सेल्फ रिस्पेक्ट से जीऊं मैं इंडिपेंडेंट होके जीऊं, मैं किसी पे निर्भर ना हूँ। वो सपना अभी तक नहीं, तभी तो इज्जत भी नहीं है संगत से। ना वो इच्छा पूरी हो पाई, ना गुरु पिता भी मैं अपने कॉन्फिडेंस के साथ रह पाई। गुरु पिताजी कब करोगे आप? गुरु पिताजी कब करोगे? अब ना किया तो तब बाबा जी, अब तो जिंदगी जीने का मन भी नहीं कर रहा। झोरियां आने वाली है बस 1 साल 2 साल में संगत जी, फिर क्या ही पीछे बचता है गुरु महाराज। गुरु महाराज प्लीज कृपा करो। ओम नमो। बच्चों पर मेरी बरात रुको। आज आप सत्संग में भी ऐसे झगड़े वगड़े क्लेश के बाद भी गुरु पिताजी मुझे कल बताया था, गुरु पिताजी कहते तो सत्संग में आना, मैं आ गई। गुरु पास लंगर प्रसाद कराया, आपने बहुत प्यार किया। अनंत शुक्राना गुरु महाराज जी इस लंगर प्रसाद के लिए, अपने दर तक ले जाने के लिए। अनंत शुक्राने। कल डुबरी भी जाना चाहती हूँ गुरु महाराज, या कृपा करना। ये ना मैं तो मैं अकेले चल पड़ू, गुरु महाराज पूरा साथ देना। अगर किसी आंटी को भेजना चाहते हो मेरे साथ तो भेज देना गुरु महाराज, लेकिन मैं बस में ही चली जाऊंगी, इसका साथ नहीं लूंगी अब मैं थक गई हूँ गुरु महाराज, मैं थक गई हूँ। अनंत शुक्राने गुरु महाराज। ये मेरे पेट में जो दर्द हो रहा है गुरु महाराज, इसको रोको, उसको खत्म करो। आप बोलते हो मैं चंदन टीका भी लगाया दी, घी भी लाया जोत का। प्लीज गुरु महाराज तो जल प्रसाद लंगर प्रसाद भी खाया हुआ है तो ठीक कर दो गुरु महाराज। बच्चों पर हाँ मेरे मेहर भरा हाथ रखने का शुक्राना, सब कुछ देने का शुक्राना गुरु महाराज। जो न दिया उसका भी शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना गुरु महाराज। अनंत शुक्राने गुरु महाराज, अनंत शुक्राने। आप सत्संग में बोल रहे थे कि अब कब शुक्राना करेगी, तेरे शुक्राने की आवाज नहीं आई। मैं कब से तेरे गार्डन में बैठा हूँ बाहर, कब अंदर बुलाएगी गुरु महाराज? आपका घर है, सदा ही आप अंदर भी हो, सदा ही आप बाहर भी बैठे हो। आपको किस चीज की आप कोई हो? आप तो कहीं से भी आ सकते हो गुरु महाराज, आप कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। आप घर के अंदर विराजमान, आप बोलते हो मैं स्वरूप में विराजमान हूँ, तो फिर ऐसा कैसे गुरु महाराज? मेरे चलो मैं फिर भी मैंने जल्द से शुक्राना सत्संग, वो सत्संग खत्म हुआ, मैं तुरंत शुक्राना सत्संग करने बैठी गुरु महाराज। मेरा शुक्राना सत्संग अपने चरणों में मैं आपको अपने चरणों में अर्पित करती हूँ। इस शुक्राना सत्संग जैसे फूल को स्वीकार को गुरु महाराज, आपके चरणों में अर्पित है। अगर मुझ पे कोई भूल चूक हो जाए मेरे क्षमा करना, संगत क्षमा करना गुरु का। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सिमरन मैं संगत जी सबसे पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिव शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बोल रहे हैं कुड़िए शुक्राना कर अपनी बेटी के लिए। वो काली क्रिया उसको कर दी है इन्होंने। ये हट नहीं रहे, जो ये हेटर्स हैं, दुश्मन है, ये हट नहीं रहे। इनके लिए इन्होंने काली क्रिया की है, उसके लिए सत्संग सुन और कष्ट कटवा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी बेटी की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना 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 कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु बाबा बोल रहे हैं तेरे बेटा को भी ये गलत उसमें डाल रहे हैं, आपके डाल रहे हैं, उसको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। सत्संग सुन, तो गुरु बाबा ने वो सत्संग भी सुना था। शुक्राना 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 मेरे गुरु बाबा बोल रहे हैं ये अपनी भाई के तरफ से भी शुक्राना कर। उसने भी बहुत कष्ट भरे दिन देखे हैं और तूने भी, तुम दोनों भाई बहन ने, तुम दोनों की बड़ी मैंने परीक्षा ली और तुम्हें नींबू की तरह निचोड़ा है। तो उसके लिए शुक्राना करो और तुम्हारी लाइफ में खुशी ही खुशियाँ आ रही है। संजय जी, गुरु जी ने हर प्रकार के सत्संग सुनाए, जैसे थायराइड, किडनी के, कैंसर के, ये काली क्रिया है, तंत्र क्रिया है, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, इस सब के वाले गुरुपा ने इतने सत्संग सुना के मेरे कष्ट कटवाए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम गुरु जी। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, 3 लोक 9 खंड में मेरे शिव शक्ति से बड़ा न कोई। जय महाकाल, जय महाकाली। अभी भी वो रहे गुरु का वो क्या बोलते, चलो हम भी हट नहीं रहे ब्लैक मैजिक से। और ये तू शुक्राना करती रहे। तूने शुक्राना रोज अपना सुबह शाम शुक्राने की हाजिरी लगवानी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। वो संगत जी, मैं सत्संग को विराम करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना सुबह के टाइम सुबह के टाइम अपना सुबह के 5 बजे के 13 मिनट पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। उसकी गलती बन जाए तो माफ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग मैंने कल नहीं कर पाए तो गुरु जी की तरफ किया कि डेली अपना शुक्राना सत्संग करना। तो गुरु जी हमारे पिताजी ने हमें ऐसे संभाल रखा जैसे अपने बच्चे को गोदी में बिठा के रखते, उस तरह से। मना में तो मतलब कोई भी संभालने वाला नहीं है। ये हाँ मेरे गुरु पिताजी है जो उसने एक उन्होंने एक माँ बाप की तरह हमें संभाल रखा है। तो इसके लिए लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना सभी बच्चों की तरफ से, बेड की तरफ से, सभी परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बच्चे इतना ध्यान रखने के लिए शुक्राना।
सब कुछ इतना अच्छा देने के लिए शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर सुबह का शुक्राना, हर शाम का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना महादेव। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। गुरु जी के तो हर समय सत्संग पर हम ही ज्ञानी लोग हैं जो कि भूल जाते हैं और मतलब कर ही नहीं पाते हैं गुरु जी के लिए कुछ। और गुरु जी तो जिसका हाथ एक बार पकड़ लेते हैं उसका छोड़ते नहीं है अपने बच्चों को। जैसे एक माँ ध्यान रखती है ना, उस प्रकार से हमारे गुरु जी अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। तो गुरु जी की बेटियां बहुत भाग्यशाली हैं जो गुरु जी उन्हें कुछ अच्छे, थोड़े से कुछ अच्छे कर्मों ऐसे गुरु जी ने अपनी बेटियों का हाथ पकड़ा है। तो गुरु जी तो हमारे अंग संग हैं, कभी भी हमसे दूर नहीं है समझो। तो गुरु जी ने हमें ऐसे संभाल रखा है ना कि कुछ भी परेशानी आने से पहले वो अपना ऐसे हाथ रख देते हैं हमारे सर पे कि कुछ परेशानी में छू भी नहीं सकती। तो हमारा परमात्मा इतना बड़ा हमारे साथ है तो हमें तो डरने की कोई बात नहीं है। और परेशानी तो जिंदगी में तो नहीं खत्म ही नहीं होती, पर जब पूरी खुद जिसका परमात्मा हाथ पकड़ ले उसे तो कौन परेशान कर सकता, उसे किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि उस आदमी को परेशान करे जो कि गुरु जी की बेटी है। और गुरु जी की बेटियां और नातियों को कोई परेशान नहीं कर सकता। गुरु जी इतने प्यारे हैं ना कि उनको एक दिन भी एक क्षण थोड़ी सी भी बिना देखे रहा नहीं जाता और हम लोग कुछ नहीं कर पाते गुरु जी के लिए। और गुरु जी हमारा हर समय साथ देते, तो इसका लख लख बार शुक्राना, सबका शुक्राना। कई सत्संग गुरु जी बेचते हैं डेली, बेटी के लिए, बेटे अपने बच्चों के लिए। अब गुरु जी से कहते थे गुरु जी आप ही संभालना, मैं तो कैसे, कोई कहीं जाता है कोई कहीं, 24 घंटे इनका ध्यान मैं नहीं रख सकती। तो आप ही गुरु जी इस परिवार का ध्यान आप ही रखना, मैंने आप ही को सौंप दिया है, आप ही देखना क्या करना है क्या नहीं करना मुझे नहीं पता। जो सही हो वो करना, जो नहीं हो वो मत करना, जो देना वो देना, जो नहीं देना वो मत देना। और गुरु जी आप ही संभालो उस डोर को, मैं नहीं संभाल सकते अपने गुरु जी के बिना। और गुरु गुरु पिताजी इतने अच्छे हैं कि थोड़ी सी भी कभी भी कुछ भी परेशानी हो तो तुरंत एक बार बोल तो गुरु जी कहाँ, तो तुरंत सुन लेते हैं। इसलिए इसके लख लख बार शुक्राना। और शिवाय भैया को भी लख लख बार शुक्राना, सभी संगत को भी बहुत बहुत शुक्राना। तो मेरा संगत परिवार ऐसे ही बना रहे, सदा खुशी बना रहे और सब की परेशानी गुरु जी ऐसे ही काटते रहे, परमात्मा ऐसे ही अपने बच्चों का हाथ पकड़े रहे। इसी के लिए लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, सांस का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। इसी के साथ में अपना शुक्राना सत्संग पर विराम लगाती हूँ। गुरु जी के आदेश से दोबारा शुक्राना सत्संग करूंगी। कुछ गलती हो जाए तो माफ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना सभी परिवार को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे, तो चलिए संगत जी अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अक्षय पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर से आज आप सभी संगत भाई बहनों के साथ एक नया शुक्राना सत्संग शेयर करने आया हूं। आज 4 नवंबर 2025 मंगलवार सुबह तकरीबन 8 बज रहे हैं। इस समय मैं आप सभी संगत भाई बहनों के साथ एक नया शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहा हूं। मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है कि कैसे गुरुजी ने मुझे और मेरे बेटी को तंत्र क्रिया से बचाया, बीमारी से बचाया और अनहोनी से बचाया। तो चलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ। ये पिछले अक्टूबर महीना का बात है, ये नवंबर महीना चल रहा है। पिछले अक्टूबर महीना में मुझे यूट्यूब के जरिए यानी टेलीपैथी के जरिए गुरुजी मैसेज भेज रहे थे कि तेरे और तेरे बेटी के ऊपर काली क्रिया की गई है,
तेरे ऊपर मारण क्रिया की गई है और तेरे बेटी के ऊपर भी। तो गुरुजी का भेजा हुआ वो सारे के सारे टेलीपैथी मैसेज मैं सुनता था। मैं हर रोज सत्संग सुनता हूँ सुबह उठ के, और दोपहर को जब ऑफिस में जाता हूँ, काम के बीच बीच में जब समय मिलता है तब सुनता हूँ। रात को घर में आकर भी सुनता हूँ। और शुक्राना सत्संग मैं हर मंगलवार सुबह को करता हूँ, जैसे आज सुबह। तो गुरुजी का भेजा हुआ वो मैसेज मैं सुनता था हर रोज। मेरा एक अनुभव है, एक्सपीरियंस है, ये बहुत पहले से ही, कि जब भी गुरुजी ये मैसेज भेजते हैं कि तेरे ऊपर तंत्र क्रिया हुआ है, मैं समझ जाता था। और एक चीज मेरे साथ होता है कि जब भी मेरे ऊपर तंत्र क्रिया होता है, मेरे बाएं पैर चलते चलते अचानक से दब जाता है। अचानक से उससे ही मुझे पता चल जाता है कि मेरे ऊपर तंत्र क्रिया की गई है, या फिर मेरे जो पितृ है या फिर मेरे जो कुल देवी है, उन सबको बांध दिया गया है तंत्र क्रिया करने के लिए। तो ऐसा होता था। और उस वक्त मेरे बेटी थोड़ा बीमार चल रही थी, बुखार आया था, थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव था। और कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, रात को जब मैं ऑफिस से घर लौटा, तब देखा मेरे बेटी खाना खाते खाते उल्टी कर दी। थोड़ा नहीं, ढेर सारा उल्टी कर दी। तो तब मुझे ये चीज दिमाग में आया कि गुरुजी मेरे बेटी के कोई कष्ट काट रहे हैं। जो तंत्र क्रिया मेरे बेटी के ऊपर की गई थी, वो उल्टी होकर के बाहर निकल आया। और मुझे, जब मेरे ऊपर तंत्र क्रिया होता है, तब मुझे कहीं ना कहीं जगह से बुरे खबर आते रहते हैं। जैसे 2 दिन पहले मेरा एक दोस्त गुजर गया। तो जब भी तंत्र क्रिया होता है, या तो मैं मरा हुआ चीज देखता हूँ, कोई प्राणी हो, जीव हो, और नहीं तो ऐसे कुछ बैड न्यूज मेरे पास आता है। तो ऐसा ही हुआ। लेकिन हम सभी, मैं, मेरा बेटी, मेरे पूरे परिवार अभी भी सुरक्षित है और कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। गुरुजी ने कहा था यूट्यूब के मैसेज के जरिए कि तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तू और तेरा परिवार मेरे निगरानी में है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तेरा भी नहीं, तेरे परिवार वालों का भी नहीं। तो मैं और मेरा बेटी आज पूरी तरह से सुरक्षित है, परिवार वाली भी सुरक्षित है। तंत्र क्रिया का काट गुरुजी ने कर दी है। और दूसरा एक चीज, अनहोनी से मेरे बेटी को मुझे गुरुजी ने बचाया। ये 30 अक्टूबर रात की बात है। 30 अक्टूबर 2025 रात को मैं जब ऑफिस से घर लौट रहा था, 10 बज गया था, 10 बज के तकरीबन 10 मिनट, सिलीगुड़ी शहर के नजदीक में चंपासारी मोड़ नाम के एक जगह है, चंपासारी चौक। उस चौक के सामने जब आया, ऐसे उस रास्ते से बड़े बड़े गाड़ी जैसे ट्रक्स चलते रहते हैं। तो उस चौक के सामने जब मैं जाता हूं, तब इधर उधर देख के अच्छी तरह से छानबीन करके फिर मैं उस चौक को क्रॉस करता हूं। लेकिन उस दिन कुछ हड़बड़ी में था। तो ये गुरुजी का कमाल देखिए, जब ही मैं उस चौक के सामने गया, मैं जहां पर खड़ा था उस जगह से तकरीबन 12-14 गज दूरी में एक ट्रक था। मैं उस चौक को पार करने के कगार में ही था। उस वक्त ही उस ट्रक से हॉर्न बजा, मुझे ट्रक का हॉर्न सुनाई दिया और मैं अपने आप अपने स्कूटी का ब्रेक दबा के पीछे हट गया। और जब ही पीछे हटा, उसके 3-4 सेकंड बाद ही वो ट्रक सामने से चला गया। मैं बच गया। उस वक्त ही मैं मन ही मन गुरुजी का शुक्राना करने लगा और ईश्वर को धन्यवाद जताने लगा कि सही वक्त पे गुरुजी ने मुझे बचाया।
और शुक्राना किया उस ट्रक ड्राइवर को भी कि उसने बिल्कुल सही वक्त पे ट्रक का हॉर्न बजा के मुझे अलर्ट कर दिया, जिसके जरिए मैं स्कूटी का ब्रेक दबा के पीछे हट गया और कोई अनहोनी नहीं हुई। तो इस तरह से गुरुजी ने मुझे बचाया अनहोनी से। तो मेरा आज का शुक्राना सत्संग यही तक ही। फिर से एक नया शुक्राना सत्संग लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे सत्संग कहने में अगर कुछ भी गलती हुआ है तो मुझे माफ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।